आर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन से संबंधित 2010 से लेकर 2022 तक, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीएस हो, आरपीएससी हो, यानी किसी भी बोर्ड हो, उसमें यदि किसान आंदोलन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 क्लासें मिलने वाली हैं। फ्रेंड्स, कितनी क्लासें मिलेगी आपको? 3 क्लासें मिलेगी। फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन। क्या देखेंगे फ्रेंड? मतलब जितने भी ये सभी किसान आंदोलन हैं उनसे संबंधित जितने भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स है, यानी पूरा ओवरव्यू देखेंगे। फिर सेकंड और थर्ड क्लास में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 60 प्लस 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें कुछ जो भी इनसे संबंधित किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अब देरी नहीं करते, आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो फ्रेंड्स, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि किसानों को क्या कारण थे कि उनको आंदोलन करने पड़े। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि किसानों से 84 प्रकार की लाख बाग वसूली जाती थी और उनमें था, एक तो प्रमुख था चौरी कर, तलवार बंधाई कर, और एक था कुंता और लाटा। ये दो प्रमुख ये कर थे। तो ये किससे संबंधित थे? ये कृषि से संबंधित थे। कुंता टैक्स है जो खड़ी फसल के आधार पर लिया जाता था, लेकिन लाटा जो टैक्स है वो जो कर है जो फसल की कटाई के बाद में, यानी कि फसल कटने के बाद में लेते थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने आंदोलन किए। अगला वो स्टार्ट करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। फ्रेंड्स, बिजोलिया कहाँ पड़ता है? बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? भीलवाड़ा में। बिजोलिया एक क्या था? वो था ठिकाना था। और ठिकाने के आप सभी को पता है कि सामंत होते हैं। ठिकाने के जो प्रमुख होता है, जो कौन होता है? सामंत। तो उस समय वहाँ के ठिकाने के सामंत कौन थे? कृष्ण सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह या किशन सिंह, आप जो भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? बिजोलिया ठिकाना। जो बिजोलिया ठिकाना है जो कौन सी रियासत के अंदर आता था? मेवाड़ रियासत के अंदर आता था। और मेवाड़ रियासत के राजा कौन थे? फतेह सिंह। उस समय जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था तो मेवाड़ के महाराजा कौन थे? फतेह सिंह। तो इनके समय की बात है, तब जाकर किसानों ने आंदोलन किया था। फ्रेंड्स, इसके अब आपको पता है कि बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? तो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे अशोक परमार। तो ये कहाँ के थे? गजनेर, ये भरतपुर के थे। अब शायद प्रेजेंट में शायद यूपी में पड़ता है गजनेर, आप देख लेना कहाँ पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब इनको, ये अशोक परमार को ये बिजोलिया जो जागीर थी किन्होंने दी थी? तो ये दी थी महाराणा सांगा ने दी थी। और क्यों दी थी? तो उन्होंने क्या होगी, खानवा के युद्ध में इनकी वीरता को देख करके अशोक परमार को ये बिजोलिया की जागीर दी थी। किसने दी थी? महाराणा सांगा ने। कब दी थी? खानवा युद्ध में 1527 में हुआ था। जो कि अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बिजोलिया में सर्वाधिक जो किसान थे ना, तो सर्वाधिक किसान कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक कौन सी जाति के किसान थे? तो कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। अब देखते हैं आगे इस आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार होती है। यानी कि गिरधारीपुरा एक गाँव था। ये बिजोलिया ठिकाने के अंदर एक गिरधारीपुरा एक गाँव था बिजोलिया ठिकाने के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि एक किसान होता है, कौन? जिसका नाम होता है गंगाराम। यानी गंगाराम एक धाकड़ जाति का किसान होता है। उसका पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो उसके मौसर या अवसर, आप फ्रेंड्स उसको बोलते हैं, 12वीं होती है उसको बोलते हैं साथ। तो मौसर या अवसर का समय था उस टाइम पे, यानी मृत्यु भोज को बोलते हैं शायद, आप देख लेना राजधानी शब्दावली में। तो उस समय क्या होता है कि जब लोग बैठे हुए होते हैं, तो उसी समय क्या आते हैं कि साधु सीताराम वहाँ पर आते हैं। क्या आते हैं? वहाँ पर साधु सीताराम आते हैं। तो सभी लोगों को उदास देखकर वो पूछते हैं कि आप इतने उदास, मतलब परेशान क्यों हो? तो साधु सीताराम से उन्होंने बताया कि इस प्रकार से महाराणा ने इतने टैक्स लगा रखे हैं, और इस प्रकार से उनको अपना आबीती व्यक्त की। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, फिर साधु सीताराम क्या बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि किसानों को, आपको तो है ना, आपके जो टैक्स लगा रखे हैं ये किसने लगा रखे हैं? कृष्ण सिंह ने। आप ऐसे करो, आप इसकी शिकायत कहाँ करो? महाराणा के पास में। कहाँ पर करो? महाराणा फतेह सिंह को करो। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर एक मतलब 2 लोगों को भेजा जाता है। कहाँ पर? फतेह सिंह के पास में। महाराणा फतेह सिंह के पास में 2 लोगों को भेजा जाता है।
और वे दोनों कौन कौन से, नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध कौन से आंदोलन से है, कौन से किसान आंदोलन से है। तो कौन से किसान आंदोलन से संबंध है इनका, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये कहाँ गए थे, ये शिकायत लेके कहाँ पर गए थे, महाराणा के पास में। किसकी शिकायत लेके गए, कृष्ण सिंह की। साधु सीताराम जी ने बोला किसानों से आप एक बार महाराणा के पास में जाके आइए। आपको सोचा कि शायद उन्होंने बताया कि आपको महाराणा ने नहीं, ये कृष्ण सिंह ने टैक्स लगा रखे हैं इतने सारे। तो फिर इन्होंने कृष्ण सिंह की शिकायत जो भी इनकी एक कागज़ में लिख के नानाजी और ठाकरे पटेल को कहाँ पर भेजा, महाराणा फतेह सिंह के पास में। फ्रेंड्स फिर क्या होता है कि महाराणा फतेह सिंह जांच के लिए किसको भेजता है, कहाँ पर भेजता है, बिजोलिया में। किसको भेजता है, हामिद हुसैन को। किसको भेजता है, ये प्रत्येक पॉइंट है ना फ्रेंड्स सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए। तो आपको एक स्टोरी टाइप में सुनाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, तो आप इस प्रकार उनको याद कर सकते हैं। तो हामिद हुसैन को महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया भेजा था जांच के लिए। तो फिर क्या होता है कि हामिद हुसैन 6 माह तक कहाँ रहे, बिजोलिया ठिकाने में रहे। और उन्होंने देखा कि किसानों की रियल में वास्तव में परेशानी है या फिर कोई ऐसे ही बहाना कर रहे हैं कुछ। तो उन्होंने किसानों की मांगों को सही ठहराया, लेकिन उससे इनको कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हुआ, किसानों को कोई मतलब नहीं निकला। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, उस बात का पता किसको चल जाता है, कृष्ण सिंह को। किसको चल जाता है, मेरे खिलाफ में किसानों ने महाराणा के पास में शिकायत की है, यानी कि जो लाग बाग लगा रखी है उनके बारे में शिकायत की है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, 1903 में फ्रेंड्स कृष्ण सिंह है ना एक नया और टैक्स लगा देता है। कौन सा टैक्स लगा देता है, चौरी कर। यानी कि जो भी किसान अपनी लड़के की शादी करेगा ना, तो उसको या तो 5 रुपये या 13 रुपये है, कोई बुक तो 5 रुपये बोलती है, कोई 13 रुपये बोलती है। तो ये किसानों को क्या टैक्स देना पड़ेगा, किसको, इसको देना पड़ेगा कृष्ण सिंह को। किसको, कृष्ण सिंह को। तो फ्रेंड्स ये भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि चौरी कर किसने लगाया था, किसने लगाया था। तो चौरी कर किसने लगाया था फ्रेंड्स, कृष्ण सिंह ने। तो ये फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जब हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चौरी कर किसने लगाया था, तो ये लगाया था कृष्ण सिंह ने। और कौन सी सन में लगाया था, 1903 में। फिर क्या होता है कि कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है ना। तो उसके बाद में नए सामंत आते हैं, उनका नाम क्या होता है, पृथ्वी सिंह। कब होता है, क्या नाम होता है फ्रेंड्स, पृथ्वी सिंह एक नए सामंत बनते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 1906 में एक नया टैक्स लगाते हैं। कौन सा, नया सामंत आता है, तो पृथ्वी सिंह नया सामंत आता है, वो 1906 में एक नया टैक्स लगाता है। और उसको क्या बोलते हैं, तलवार बंधाई कर। यानी कि नए महाराणा बनने पर जो टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे, तलवार बंधाई कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एग्जाम की दृष्टि से याद कर लीजिए। 1906 में लगा था। और किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में यदि आप पूरी क्लास को अच्छे से देख लोगे। और दोनों पिछली वाली क्लास होगी अपनी प्रैक्टिस सेट की, उसमें भी आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तलवार, ये तो कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था, चौरी कर। कब लगाया था, 1903 में। एक लगाया था 1906 में नया सामंत आने पर, कौन था, पृथ्वी सिंह। इसने क्या लगाया था, तलवार बंधाई कर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो प्रश्न क्या है, सॉरी। अब देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1897 से शुरुआत हुई थी और 1941 में ख़त्म हुआ था। यानी कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन अहिंसात्मक था। फ्रेंड्स यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी, ना तो कोई जनहानि हुई थी, ना किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण किसान आंदोलन था। तो भी फ्रेंड्स ये कितनी साल तक चला, ये 44 साल तक चला। तो भारत का चलने वाला सबसे लंबा और पहला फर्स्ट अहिंसात्मक आंदोलन, यानी कि किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी इसमें। अगले देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का इसको किस नाम से जाना जाता है, मैराथन के नाम से। इसे मैराथन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैराथन दौड़ होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 42.965 किलोमीटर, यानी कि 42 किलोमीटर के आसपास इसकी मैराथन दौड़ की लेंथ होती है। यदि इसकी इसकी गज में मतलब मील में बात की जाए तो 26 मील के आसपास होती है। और यदि गज में बात की जाए तो 385 गज के आसपास होती है, यानी किलोमीटर। अब तो हम तो जनरली किस में लेते हैं, किलोमीटर, यानी कि 42 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है मैराथन दौड़ की। लेकिन फ्रेंड्स हमारा आंदोलन कितनी साल चला है, 44 साल चला है, 44 ईयर्स चला है आंदोलन। तो इसलिए ये मैराथन से भी आगे निकल गया, यानी कि चलने में इतने टाइम तक चला, तो इसलिए इसको भारत का मैराथन किसान आंदोलन भी बोलते हैं। अगला है
बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है फ्रेंड्स, सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के। फ्रेंड्स ये प्रत्येक एक एक लाइन है ना फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट लिखे मैंने यहाँ पे। फिर आता है हमारा फर्स्ट चरण। इसको फ्रेंड्स ये 44 ईयर तक बहुत लंबा चलता है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसको एक इंसान तो संभाल नहीं सकता, यानी कि एक आदमी पूरे 44 साल तक इस इतने बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता। तो इसको क्या है कि नेतृत्वकर्ता के आधार पर इसको 3 चरणों में डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स। कितने चरणों में? 3 चरणों में डिवाइड कर दिया। अब पढ़ते हैं हम पहला चरण। कौन सा चरण पढ़ते हैं फ्रेंड्स? पहला चरण पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1897 में। और पहला चरण कब तक चला था? 1915 तक। तो इसका नेतृत्व स्टार्टिंग में किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था साधु सीताराम ने। तो गिरधारीपुरा गांव में उस टाइम पे इन्होंने ही तो कहा था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम ने। और किस किस को भेजा था वहाँ शिकायत करने के लिए? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। फ्रेंड्स ये दोनों ही एक नाम इंपॉर्टेंट है बिजोलिया से संबंधित। फिर क्या होता है फ्रेंड्स? 1930 में पृथ्वी सिंह ने क्या किया? चौरी कर लगाया। 1906 में क्या किया? पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई। ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला आता है फिर फर्स्ट चरण में यही बातें होती हैं। फिर आता है फ्रेंड्स सेकंड चरण में, द्वितीय चरण में एक दबंग आदमी आता है, उसका नाम क्या होता है? भूप सिंह गुर्जर। क्या होता है? भूप सिंह गुर्जर। यानी कि द्वितीय चरण का नेतृत्व कौन करते हैं? भूप सिंह गुर्जर। ये कहाँ के हैं? बुलंदशहर यूपी के। कहाँ के हैं? बुलंदशहर यूपी के। ये क्या है कि फ्रेंड्स रेलवे में जॉब करते हैं अपने कहाँ पर? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। उस टाइम फ्रेंड्स क्या है कि इनों की एक योजना थी सशस्त्र क्रांति की। किसकी थी योजना? इनकी सशस्त्र क्रांति की। तब क्या है कि इनको अंग्रेजों को पता चल गया इस बात का, और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और कौन सी जेल में भेज दिया? टाटगढ़ जेल में भेज दिया। कौन सी जेल में भेज दिया फ्रेंड्स? उनको टाटगढ़ जेल में भेज दिया। फिर वो क्या है कि वहाँ से फरार हो जाते हैं। कहाँ से? टाटगढ़ जेल से। यानी कि फिर टाटगढ़ जेल से फरार होकर कहाँ पहुँच जाते हैं वो? चित्तौड़गढ़। कौन से गांव में? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में पहुँच जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जाकर क्या होता है? अब तक तो उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? क्या नाम है उनका? भूप सिंह गुर्जर। फिर आपने प्रत्येक बार सुना होगा विजय सिंह पथिक। क्या है कि विजय सिंह पथिक। तो अब उनका क्या हो कि वो वहाँ से जेल से फरार होकर, टाटगढ़ जेल से फरार होकर कहाँ पर आ जाते हैं? ओछड़ी चित्तौड़गढ़ में। फिर अपना क्या है कि यहाँ पर वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। आई एम नॉट ए क्रांतिकारी। क्या बोलते हैं कि मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ, आई एम ए टीचर। तो वहाँ पर जाकर के क्या बन जाते हैं? अध्यापक बन जाते हैं। फिर क्या होता है फ्रेंड्स? विजय सिंह पथिक उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो क्या है कि 1916 में विजय सिंह पथिक ने विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर को किस में छपवाया? प्रताप अखबार में। किस में छपवाया फ्रेंड्स? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिए। कौन से अखबार में खबर छपवाई? प्रताप अखबार में। और ये इसका प्रकाशन यानी कि इसका संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी इसको संपादन करते थे। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर यूपी से। फ्रेंड्स ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, और इस सन भी याद कर लेना। अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों ही एग्जाम में। भारत में किसान आंदोलन का जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। क्योंकि इन्होंने इसकी बिजोलिया किसान आंदोलन खबर को किसने छपवाया? प्रताप अखबार में। तो इन्होंने यहाँ से इंडिया लेवल पे इसको पहुँचाया, इंडिया लेवल पे इसको लेकर गए बिजोलिया किसान आंदोलन को। और यदि आपसे पूछे